मानव मोबाइल सत्संग का 173वां दिन। आज का प्रसंग है चित्त तत्व, यानी परमात्म तत्व, चित्त, मन, बुद्धि, इन सब का जो तत्व है, सत्य है, वो जानने का। चित्त से चेतन, बोध, ज्ञान समझना चाहिए। चेतन वह है जहाँ मूर्खता की कभी किसी तरह भी जरा भी संभावना नहीं है। वह चेतन तो केवल चिन्मय अलौकिक बोध स्वरूप ही है। जड़ता का अत्यंत अभाव, जड़ता खत्म होने के कारण उसमें ज्ञान, ज्ञातापन का आरोप भी नहीं हो सकता। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, दृष्टा, दर्शन, दर्शी और प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय आदि भाव भी जिससे स्वाभाविक ही प्रकाशित होते हैं, ऐसा प्रकाशित होते हैं, मतलब उसके रोशनी में दिखाई देते हैं, ऐसा वह चेतन केवल एक दीप्ति मात्र ही है। साधारण लोग प्राण और चेष्टा युक्त जीवों को चेतन कहते हैं, तथा जिसमें प्राण और क्रिया नहीं होती उसे जड़ कहते हैं। इस पर परमात्मा में क्रिया और प्राण के संबंध से होने वाली चेतनता नहीं है। उसमें तो केवल चित्त जानना मात्र ही है। मतलब है कि वहां जड़ता, अज्ञानता, मोह, अंधकार आदि कुछ भी नहीं है, केवल चेतन मात्र ही है, तथा वह भी स्वाभाविक अपने आप ही है। उस चित्त तत्व को समझने के लिए एक बात कही जाती है, संसार में दो चीजें हैं, देखने वाला और दिखने वाला। देखने वाला चेतन है और दिखने वाला जड़ है। देखने वाला दृष्टा है और दिखने वाला दृश्य है। दृश्य दृश्य ही रहता है और दृष्टा दृष्टा ही। घटपट आदि संसार के सारे पदार्थों को प्रकाश करने वाले आंखें हैं। घटपट आदि में परिवर्तन होता है, उनका आपस में भेद भी है, कभी उनका प्रकाश होता है तो कभी अप्रकाश, किंतु आंखों में कोई भेद न रहते हुए भी प्रकाशन शक्ति है। नेत्र भी मन के द्वारा प्रकाश्य हैं, अतः नेत्रों में भी, आंखों में भी अंधता, मंदता, पटुता आदि धर्म रहते हैं। उन धर्मों को मन एक रूप से देखता है। नेत्रों का विकार मन में नहीं आता, क्योंकि नेत्र प्रकाश्य हैं और मन उनका प्रकाशक है। मन से भी आगे बुद्धि तत्व है, वह एक रहता हुआ भी मन की संकल्प विकल्प आदि कई वृत्तियों को निर्विकार रूप से प्रकाशित करता है। इसलिए बुद्धि प्रकाशक और मन प्रकाश्य है। इसी तरह बुद्धि में भी अज्ञता, विज्ञता आदि कई धर्म रहते हैं। अतः बुद्धि दृश्य और आत्मा दृष्टा, देखने वाला है। क्योंकि क्योंकि बुद्धि और बुद्धिगत विज्ञता, अज्ञता आदि धर्म निर्विकार आत्मा से ही प्रकाशित होते हैं और आत्मा किसी से भी प्रकाशित नहीं होता, अर्थात वह मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर आदि किसी का भी विषय नहीं होता। इसलिए वास्तविक दृष्टा यही है। इसमें भी यह देखने समझने की बात है कि आत्मा की दृष्टा संज्ञा दृश्य को देखकर लेकर ही है। अगर दृश्य नहीं हो तो आत्मा की दृष्टा संज्ञा भी नहीं रहती, बल्कि एक चेतन मात्र ही रह जाता है। वह फिर एक देशीय नहीं रहता, क्योंकि वहां दृश्य का, देश काल, वस्तु का सर्वथा अभाव है। वही परिपूर्ण चित्त तत्व कहा जाता है। इस चित्त तत्व का वर्णन गीता में 5वें अध्याय के 24वें, 8वें अध्याय के 8वें, 9वें, 13वें अध्याय के 17वें, 33वें और 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में मुख्यता से किया गया है। दूसरा है आनंद तत्व। परमात्मा का आनंद स्वरूप भी एक अवर्णनीय तत्व है। वह निर्तिशय सुख स्वरूप है। वह आनंद सातिशय नहीं है। जिस सुख की सीमा हद हो जाती है उसे सातिशय कहते हैं। वह आनंद असीम है। वह अनुभव में आने वाला आनंद नहीं है, वह तो अनुभव स्वरूप है। आनंद एक बहुत विशेष सुख को कहते हैं। वह परमात्मा स्वतः सुख रूप सुख है। सुख मन वाणी का विषय नहीं है, वह तो एकमात्र आनंद ही है, जिसके प्रतिद्वंदी दुख, अशांति, विक्षेप आदि की कहीं थोड़ा बहुत भी संभावना ही नहीं है। मनुष्य को अपने इष्ट पदार्थ की प्राप्ति होने पर जो मन में एक प्रकार के आनंद का अनुभव होता है, उससे अनंत गुना आनंद सच्चे वैराग्य, सत्संग और भजन के अभ्यास से होता है।
उसकी अपेक्षा भी परमात्म ध्यान जनित आनंद बहुत ही विलक्षण है, परंतु परमात्मा का स्वरूप भूत आनंद तो फिर भी अलग ही रह जाता है। वह आनंद किसी भी तरह भी समझा या समझाया नहीं जा सकता। वह आनंद ही आनंद है। वह आनंद अपरिमिति, असीम, अपार, अनंत, एकरस, परिपूर्ण, सम, निर्विकार और घन है। घन है मतलब ठोस है, उसमें कोई चीज प्रवेश नहीं कर सकता। जिस आनंद में और किसी की किसी भी समय थोड़ा बहुत भी गुंजाइश नहीं है, वह केवल आनंद ही आनंद है। यह कहना भी देश काल वस्तु को लेकर ही है। वास्तविक आनंद तो देश काल वस्तु से हमेशा असंबंध परमात्म स्वरूप ही है। इस आनंद तत्व का वर्णन गीता में 5वें अध्याय के 21वें, 24वें, 6ठे अध्याय के 21वें, 27वें, 28वें और 14वें अध्याय के 17वें श्लोक में मुख्यतः से किया गया है। तीसरा है सतचित आनंद की एकता। ये सतचित आनंद विशेषण परमात्मा के द्योतक हैं, वस्तुतः उसके वाचक नहीं, और न ये कोई उससे अलग, उसके भिन्न भिन्न विशेषण ही है। उसी एक भगवत तत्व को समझाने के लिए ही शास्त्रों में ऋषि महात्माओं ने इन विशेषणों का वर्णन किया है। वह परमात्म तत्व हर समय, हर जगह, हर वस्तु में एक रस अपरिवर्तित रूप से विद्यमान रहने के कारण सत कहा जाता है। वह नित्य विद्यमान सत तत्व ही अपने आप को जानता है, इसलिए उसे चेतन कहते हैं। वह सत्य तत्व ही स्वयं प्रकाश एवं स्वयं ज्ञान स्वरूप है, इसलिए चेतन उसका कोई अलग विशेषण नहीं है। वह खुद ही चित्त स्वरूप है, उसमें दुख, अशांति आदि की थोड़ा बहुत भी संभावना नहीं है, और उसमें निर्तिशय सुख की कदापि कमी अथवा अभाव नहीं होता, इसलिए वही आनंद है। इसी तरह चेतन तत्व ही नित्य विद्यमान रहने के कारण सत और परम सुख रूप होने से आनंद है, तथा आनंद भी एक परिपूर्ण आनंद है। अतः सत्य तत्व उससे कोई अलग वस्तु नहीं, और वह आनंद केवल ज्ञान स्वरूप होने से चेतन तत्व भी उससे कोई अलग चीज नहीं, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान होने से परम शांति तत्काल हो जाती है, तथा किसी भी विषय को हम जितना ही समझते हैं उतना ही आनंद उसे जानने के साथ भी उत्पन्न हो जाता है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि जानना और आनंद दो चीजें नहीं, एक ही हैं। इसी प्रकार सात्विक आनंद बहुत बढ़ जाने से उस तत्व का ज्ञान भी अपने आप हो ही जाता है, क्योंकि वह आनंद ही ज्ञान स्वरूप है। वहां उस ज्ञान आनंद की सत्ता होने से वह स्वतः सिद्ध तो है ही, एक परमात्मा की सत्ता का दृढ़ निश्चय हो जाने पर भय, शांति आदि सब मिटकर साधन को परम आनंद और परम शांति की प्राप्ति हो जाती है, और वह जल्दी ही परमात्मा का यथार्थ तत्व जान जाता है। इसलिए सच्चिदानंद स्वरूप से निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा का ही वर्णन किया जाता है। तीसरा है सगुण निराकार तत्व। सच्चिदानंद घन निर्गुण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के किसी एक अंश में प्रकृति, उस प्रकृति से युक्त होने से ही उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को सगुण चेतन सृष्टिकर्ता ईश्वर कहते हैं। वही आदि पुरुष, पुरुषोत्तम, माया, विशिष्ट ईश्वर आदि नामों से कहा जाता है। प्रकृति को लेकर ही उसमें समस्त जीवों की स्थिति है। प्रकृति उस परमात्मा की एक अलौकिक दिव्य शक्ति है। उस शक्ति को लेकर ही परमात्मा संपूर्ण सृष्टि का सर्जन, पालन और संहार किया करते हैं। वे ही मायापति परमात्मा परिपूर्ण सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वस्तुओं में अस्थि भांति और प्रिय रूप से प्रतीत होते हैं। अग्नि की सत्ता सभी जगह सामान्य रूप से विद्यमान है, परंतु उसमें दाहिका जलने की और प्रकाशित करने की शक्ति विद्यमान रहते हुए भी समय समय पर ही प्रकट होती है। काठ, दिया सलाई आदि में सब में एक सत्ता ही प्रतीत होती है। चंद्रमा में सत्ता और प्रकाश दोनों प्रत्यक्ष दिखते हैं, और सूर्य में सत्ता, प्रकाश तथा जलाने का तीनों प्रकट रूप से दिखते हैं। इसी प्रकार भूत, भौतिक, जड़, चेतन, स्थावर, जंगम सभी में परमात्मा की सत्ता तो सामान्य रूप से प्रतीत हो रही है, पर चित्ती शक्ति का प्रकाश विशेषता से प्राणियों में ही देखा जाता है, जड़ चीजों में नहीं। एवं आनंद की प्रतीति तो ज्ञानी महात्माओं में ही विशेष रूप से प्रकट है, अन्य जगह वह लुप्त ही है। तमोगुण के कार्य जड़ पदार्थों में भी सत्ता तो प्रकट है, किंतु तमोगुण की अधिकता होने के कारण वहां चिदंश और आनंदांश तिरस्कृत है, तथा जीव प्राणियों में सत्ता और चेतनता प्रत्यक्ष दिखते हुए भी अज्ञता रूप
तमोगुण और चंचलता स्वरूप रजोगुण ही अधिकता के कारण वहां आनंदांश तिरस्कृत है। जहां साधन के द्वारा रजोगुण तमोगुण अंश दूर कर दिए गए हैं, वहां महात्माओं में सतचित आनंद घन परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप प्रकट रूप से विद्यमान है। अब है चौथा है अस्थि तत्व। संसार में जो जड़ पदार्थ की सत्ता दिख रही है, उनका होना सिद्ध हो रहा है, वह उसी परमात्मा से है। उनको दोतन करने वाला सत्य तत्व ही पदार्थ के संबंध से सत्य की अपेक्षा स्थूल होने से अस्थि स्वरूप से कहा जाता है। संसार में जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं, ये सब उत्पन्न होती हैं, बीच में सत्ता रूप से दिखती हैं, बढ़ती हैं, बदलती हैं और घटती है, क्षीण होती हैं और नष्ट हो जाती हैं। उन उत्पत्ति विनाशशील सारी वस्तुओं में जो एक सत्ता प्रतीक होती है, वही अस्थि रूप से कही जाती है। यहाँ यह समझने की बात है कि किसी एक पदार्थ को लेकर उसकी उत्पत्ति के बाद जो उसका अस्तित्व दिखता है, वह तो उस पदार्थ के नष्ट होने पर नष्ट हो जाता है, क्योंकि वह विकार है। पर उन पदार्थों के अभाव हो जाने पर भी सब वस्तुओं में सामान्य रीति से जो एक होनापन प्रतीक होता है, वह होनापन ही असली अस्थि स्वरूप है। वह अस्थि स्वरूप नित्य विद्यमान रहता है। जैसे यह मनुष्य है, यह पक्षी है, यह देश है, इन सब में है, अनुसयूत है, वस्त्र में धागा, सर्वत्र एक ही, मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी, सब में एक है। इसी तरह यह अस्थि तत्व है, सब में अनुसयूत है। यह चारों तरफ व्यापक है, परिपूर्ण है। जब घड़ा फूट जाता है तो घड़े का अभाव होने पर भी उसके टुकड़े तो रहते ही हैं। ऐसे ही पदार्थों का अभाव होने पर भी उनका रूपांतर में अस्तिपना वैसे ही वर्तमान रहता है। इसलिए जो भी उत्पत्ति विनाशशील वस्तुएं हैं, उन सब में जो सत्ता प्रतीक होती है, वह वस्तुतः उन चीजों का आधार है। पर दिखने में ऐसा प्रतीक होता है कि वह चीज पहले है और बाद में उसकी सत्ता है। यही तो परमात्मा की दिव्य प्रकृति की अविद्या माया शक्ति का विलक्षण पर्दा है। भांति तत्व है, पांचवा है भांति तत्व है। जो सारी वस्तुओं की प्रतीति होती है, दिखती है, दिखते हैं, वस्तुएं दिखती है, उनका अनुभव होता है, यह भांति है। भूत भविष्यत है, वर्तमान, सब में सत्ता प्रतीत हो रही है। एक पदार्थ का होना सत्ता है और उसका दिखना अनुभव होना भांति है। विदेश की वस्तुएं यहाँ नहीं दिखती, पर वहां वह चीज है, इस प्रकार सामान्य भाव तो बुद्धि में आता ही है, तथा साथ ही उन वस्तुओं का न जाना भी प्रतीत हो ही रहा है, जिससे सारी वस्तुओं की प्रतीति होती है। वस्तुएं प्रकाशित होती हैं, उसे भांति तत्व कहते हैं। यह परमात्मा का निर्गुण चित्त तत्व ही माया के संबंध से प्रकाश रूप से प्रतीत हो रहा है। यह प्रकाश महतत्व के मिश्रण से सामान्य ज्ञान स्वरूप है, जिसमें कि घट पटादि समस्त पदार्थों का भान हो रहा है। पदार्थों का ज्ञान अज्ञान, लौकिक प्रकाश और अंधकार का ज्ञान, वस्तुओं का भाव अभाव, जागृत स्वप्न सोना, इन अवस्थाओं का ज्ञान अज्ञान, ये सभी जिस एक बुद्धि तत्व से प्रकाशित हो रहे हैं, समझने में आ रहे हैं, वह निर्गुण परमात्मा का चित्त तत्व ही महत्व को लेकर भांति रूप से कहा जाता है। वह भांति तत्व महत्त्व का संबंध होने के कारण चित्त तत्व की अपेक्षा स्थूल है। इसमें भी अस्थि की भांति वस्तुओं का ज्ञान वस्तुओं के बाद प्रतीत होता है, पर वास्तव में वस्तुओं के ज्ञान और अज्ञान दोनों को ही यह भांति तत्व सामान्य रूप से निरंतर प्रकाशित कर रहा है। यही सगुण परमात्मा का भांति रूप है। प्रिय तत्व, संसार के पदार्थ मन को अच्छे लगते हैं, यह अच्छा लगना ही प्रिय है। वस्तु मात्र में ही एक प्रियता प्रतीत हो रही है, क्योंकि उपयोगी होने के कारण वह किसी न किसी के लिए प्यारी है ही। कोई भी एक ऐसी वस्तु नहीं जो चाहे वह निकृष्ट से निकृष्ट ही क्यों न हो, जो किसी एक को भी प्रिय न हो। पदार्थों में जो ये सुंदरता, प्रियता और आकर्षण है, वह सब वास्तव में परमात्मा से ही है, परंतु दिखता है पदार्थों में। जो परमात्मा का अच्छा लगना है, वही सब चीजों में अच्छा देखते हैं हम, परंतु वो असली देखना परमात्मा में, परमात्मा की अच्छाई चीजों में दिख रही है। हम भूल से ही ये सब देख रहे हैं। यही माया शक्ति के आवरण की विलक्षणता है। वस्तुतः पदार्थों में सुंदरता, प्रियता और आकर्षण नहीं है। सारे पदार्थ उस परमात्मा में ही अध्यारोपित हैं और उन परमात्मा का आनंद स्वरूप ही माया शक्ति के साथ मिला हुआ होने से पदार्थ मात्र में प्रिय रूप से अनुभव होता है। अस्थि भांति प्रिय की एकता। संसार में यावन मात्र जो भी वस्तुएं दिख रही हैं,
उसमें परस्पर भेद होने पर भी अस्थि भांति प्रिय रूप का उसमें एक रूप से अनुभव हो रहा है। वस्तुगत भेद होने पर भी अस्थि भांति प्रिय तत्व का भेद नहीं है, वस्तुगत अस्थि तत्व ही प्रतीत हो रहा है और वास्तव में वही प्रिय रूप है। और भांति यानी प्रतीति मात्र में जो एक आनंद की अनुभूति होती है, यही प्रियता है। वहां भी अस्थि तत्व तो है, जहां प्रियता है वहां भी प्रतीति और अस्तित्व मौजूद है। अतः अस्थि भांति प्रिय ये तीनों कोई अलग अलग विशेषण या शक्ति विशेषण नहीं है, किंतु वह सच्चिदानंद घन परमात्मा ही प्रकृति को लेकर अस्थि भांति प्रिय रूप से प्रतीत हो रहा है। इसके अंतर्गत दिखने वाले नाम रूप आकार वाले संसार की अपेक्षा करके इसके आधार स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा की उपासना करने से साधक कृत्य कृत्य हो जाता है। सगुण साकार तत्व, वे निर्गुण सगुण सच्चिदानंद घन सर्वव्यापक व्यापी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वास्तव में जन्म मृत्यु से हमेशा अलग होने पर भी वह आवश्यकता समझते हैं, तब अपनी दिव्य प्रकृति को लेकर सगुण साकार रूप से प्रकट होते हैं। वे परम दयालु भगवान अपने प्रेमी भक्तों का उद्धार करने, उनकी इच्छा अनुसार उन्हें दर्शन देकर, उनके साथ लीला करके उन्हें परम आनंदित करने, आप अपने दर्शन आदि के द्वारा लोगों के समस्त पापों का समूल विनाश करने, अपने दिव्य गुण प्रभाव नाम रूप लीला तत्व और रहस्य का विस्तार करके उनके श्रवण मनन पठन चिंतन कीर्तन आदि के द्वारा सारे लोगों के लिए आत्मोद्धार का मार्ग खोल देने, दुष्ट दुराचारी मनुष्यों की बुरी आदत छुड़ाने और उन्हें दंड देकर अथवा मारकर पापों से मुक्त करने के लिए लीला विग्रह धारण करते हैं। वे वेद शास्त्रानुकूल आचरण के द्वारा धर्म का महत्व दिखलाकर अपने अलौकिक अप्रतिम दिव्य प्रभावशालिनी वाणी के द्वारा धर्म के तत्व का उपदेश देकर संपूर्ण मनुष्य के अंतःकरण में वेद शास्त्र धर्म परलोक परम महात्मा और अपने पर श्रद्धा उत्पन्न कराकर सदाचार सद्गुण और सद्भावों से विश्वास प्रेम उत्पन्न कराकर उन लोगों को उन्हें दृढ़ता से धारण कराकर संसार सागर से उनका उद्धार करने के लिए राम कृष्ण नरसिंह आदि स्वरूपों में प्रकट होते हैं। भगवान का अवतार विग्रह दिव्य अलौकिक और अद्भुत होता है। वे परमात्मा माया के वश में होकर जन्म नहीं लेते, किंतु अपनी विद्यामयी प्रकृति को अपनी वशीभूत करके योग माया से प्रकट होते हैं। यह भगवान का प्रकट होना जीवों के जन्म की अपेक्षा बहुत ही विलक्षण और दिव्य है। जगत के सभी चराचर जीव अपने गुण कर्म स्वभाव के वश में हुए प्रारब्धानुसार सुख दुखादि भोग भोगने के लिए जन्म लेते हैं, परंतु परमात्मा किसी के भी वश में न होकर अपनी इच्छा से केवल जीवों पर अहेतु की कृपा करके ही अवतरित होते हैं। इस प्रकार ईश्वर का प्रकट होना उनकी आनंदमय लीला है और जीवों का जन्म लेना दुखमय है, संसार में दुख पाना है। भगवान प्रकट होने में हमेशा आजाद हैं और जीव जन्म लेने में सर्वथा हमेशा परबस है। ईश्वर के अवतरित होने में केवल उनकी हेतु की कृपा ही कारण है और जीवों में जन्म में हेतु उनके शुभ अशुभ कर्म है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।